पढ़ाना होता है, सवाल नहीं होता, पूछना होता है। पहले पहले पढ़ाइए, उसके बाद सवाल पूछिए। ये चीज बताए थे, अब बताइए क्या होता है ये सब। मेरा उल्टा है। कुछ नहीं। एक मेरा वीडियो था, आपने एक नहीं देखा है? मैंने सारे वीडियोस देख लिए। वो वाला जो आप नहीं, भेजे थे। एक मैंने वीडियो भेजा था, जानते किसका? नंबर सिस्टम नहीं, आपको भेजा नहीं साथ। हाँ यार, आपको मैंने भेजा ही नहीं तो कहाँ से आप देखें उसको। अभी ये सब छोड़िए ना, अभी आपके पास टाइम है ना, फटाफट से एक्सप्लेन कर दीजिए। फटाफट एक्सप्लेन कर दूँ? ये चल क्यों नहीं रहा नेटवा मेरा यार? नेट क्यों नहीं चल रहा है? भोजपुरी कब से बोलने लगा? नेटवा नेट कहाँ से ही आ गया? ये नेट क्यों नहीं चल रहा है दोस्तों? अच्छा, ये चल रहा है। ये देखिए, 1 मिनट का वीडियो देखिए आप, ठीक ना? अरे आपने तुरंत बता करके खत्म कीजिए ना इस चीज को। हाँ दोस्तों, पूरा देखो। नंबर सिस्टम कम्प्लेक्स नंबर का मिक्सर होता है जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिवाइड होता है। रियल नंबर जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होता है। इमेजिनरी नंबर जो रिलेटिव होती है और अंडर रूट के अंदर होती है। रियल नंबर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटीजर एंड डेसिमल। डेसिमल को फर्दर टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद एंड हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद एंड नहीं होता, रिपीट होता है। और रिपीटेशन 2 टाइप का होता है। सेम नंबर का हो रहा है तो रिपीटिंग बोलते हैं, सेम नंबर का नहीं हो रहा है उसे नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और यही नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाती है इरेशनल नंबर, जैसे पाई की वैल्यू। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर टुगेदर मिलकर के रेशनल नंबर बनाते हैं, जहाँ पी और क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी और क्यू इंटीजर होती है। नेगेटिव, जीरो और नॉन नेगेटिव, ये इंटीजर के 3 टाइप होते हैं। जीरो और नॉन नेगेटिव ये मिलकर के होल नंबर बनाते हैं, जो कि फर्दर इवन और ओड में डिवाइड होती है। नॉन नेगेटिव ही नेचुरल नंबर होती है, जो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइम, कंपोजिट एंड परफेक्ट नंबर। दोस्तों, पूरा नंबर सिस्टम समझ में आया जो मैंने बोला? तो ये तो ठीक था, समझ में आ गया। अच्छा, आगे पूछूं? एक सेकंड। ये जो आपने डेसिमल वाला बताया, वो डेसिमल को पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड किए, फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इतना स्पीड में गया, वो समझ में नहीं आया, उसको बताइए। एक बार फिर सुनिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का मिक्सर होता है जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिवाइड होता है। रियल नंबर जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होता है। इमेजिनरी नंबर जो रिलेटिव होती है और अंडर रूट के अंदर होती है। रियल नंबर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटीजर एंड डेसिमल। डेसिमल को फर्दर टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद एंड हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद एंड नहीं होता, रिपीट होता है। और रिपीटेशन 2 टाइप का होता है। सेम नंबर का हो रहा है तो रिपीटिंग बोलते हैं, सेम नंबर का नहीं हो रहा है उसे नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और यही नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाती है इरेशनल नंबर, जैसे पाई की वैल्यू। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर टुगेदर मिलकर के रेशनल नंबर बनाते हैं, जहाँ पी और क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पी और क्यू इंटीजर होती है। नेगेटिव, जीरो और नॉन नेगेटिव, ये इंटीजर के 3 टाइप होते हैं। जीरो और नॉन नेगेटिव ये मिलकर के होल नंबर बनाते हैं, जो कि फर्दर इवन और ओड में डिवाइड होती है। नॉन नेगेटिव ही नेचुरल नंबर होती है, जो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइम, कंपोजिट एंड परफेक्ट नंबर। हाँ, अब पूछिए क्वेश्चन, चलिए पूछिए। पूछ तो रहे थे आप, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग इसके बारे में बताएंगे। देखिए, जो पूरा नंबर सिस्टम होता है ना, वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक ना? कम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रियल नंबर होती है और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब कि जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक जाता है, और इमेजिनरी नंबर की जो रूट के अंदर होती है और निगेटिव होती है, मतलब इससे कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। फिर देखिए जो है ये इंटीजर्स है। अब देखिए, जो रियल नंबर होती है ना, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है इंटीजर्स और एक होता है डेसिमल।
इंटीजर्स मतलब वो होते हैं कि जो पूर्ण नंबर होती है, जैसे मतलब कि 4 हो गया, 4 एक इंटीजर्स है, लेकिन 0.4 ये जो है ना इंटीजर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में है, तो ये डिफरेंस होता है। तो देखिए, तो ये बोल रहा है कि इंटीजर जो है ना जिसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू 1 होनी चाहिए, q की वैल्यू यहाँ पे 5 नहीं हो सकती। अगर 4/2 ये इंटीजर नहीं है, 4 ही इंटीजर है, क्योंकि q की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। अच्छा, मतलब क्यू का वैल्यू 1 ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। हाँ, जैसे 6 है, 6 को हम 1/6 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ये जो है ना इंटीजर है ये, लेकिन ऐसा लिख देंगे हम 15/2, ये इंटीजर नहीं है, ये है रेशनल क्या हम नंबर। लोग नेचुरल नंबर को इंटीजर की तरह मतलब कंसीडर कर सकते हैं, जो नॉर्मली है उसमें से बाई 1 करके? तो कहे -2 भी क्या इंटीजर है? -2। -2 हाँ, माइनस वाला इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत, -2 भी इंटीजर नंबर है। जी हाँ, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही तो होते हैं, 0 भी तो तो, है, तो इसीलिए तो मैंने बोला। तो मतलब होल नंबर को ही हम बोल सकते हैं इंटीजर्स। बिल्कुल गलत। अरे होल नंबर में निगेटिव नहीं आता हमारा, नहीं। नेगेटिव नहीं है। ओके, तो ना मतलब होल नंबर भी नहीं है और नेचुरल नंबर भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं है और होल नंबर में हाँ उसमें भी नेगेटिव है। हाँ, तो ये इंटीजर आया समझ में अब तक? किताब लेके बैठे हैं और अरे उसमें नहीं दिया है, ज्यादा मत बोलिए। रुकिए यार, ये खिड़की बंद कर लो यार। हाँ हाँ, तो ये हो गया। अब आगे। अब देखिए, डेसिमल नंबर क्या है, 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, जैसे 5/2 है, तो ये टर्मिनेट हो जाता है, 2.5 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो मतलब ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन एक होती है जो टर्मिनेट नहीं होता है, जैसे है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप का होता है जो टर्मिनेट नहीं होगा। एक तो क्या है कि उसमें रिपीट होता रहता है, जैसे 0.33333, ये इसमें बताया गया है, देख लीजिए। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, मतलब कि जो मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, वो बोलते हैं पाई की वैल्यू। अरे इसीलिए पाई की वैल्यू को क्या बोलते हैं कि ये जो है ना इर्रेशनल नंबर है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ये कि पाई जो है ना एक इर्रेशनल नंबर है जी। ठीक है। हाँ, और यही टर्मिनेटिंग यहाँ और पे इरेशनल नंबर, यहाँ पे इरेशनल नंबर को नहीं लिखे हैं आप। आप यहाँ इर्रेशनल पे इरेशनल को क्यों नहीं लिखे? पाई लिख दीजिए ना, पाई की वैल्यू पाई की है रेशनल नंबर। अब देखिए, टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग, यही 2 नंबर मिलकर बनाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होती है, मतलब जो है जिसमें जो है ना उसका जो नीचे वाला पार्ट है ना क्यू, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4/0, हाँ 4/1 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है, बस 0 होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएगा ना तो फिर 0 नंबर हो जाएगी ना, इसलिए रेशनल नंबर कोई भी नंबर है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, बस ये है। हाँ, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। 0 और नॉन नेगेटिव नंबर मिलके जो है ना ये बनाते हैं। ये तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? नेचुरल नंबर हाँ, 0 से कि 1 से? नेगेटिव है तो 1 से। हाँ, और होल नंबर 0 से। हाँ। ये ध्यान रखिएगा। ये बताइए, 0 एक इवन नंबर है? 0 और 1 जीरो इवन नंबर है कि नहीं? जीरो इवन नंबर है? जी हाँ है, मैं बोल तो रही हूँ है। कैसे है? ये तो प्रूफ नहीं पता। मतलब वीडियो मेरा नहीं देखे हैं? देखा है लेकिन उसमें नहीं था पूरा। पगला गए हैं का? कैसे उसमें प्रूफ किए हैं, ये नहीं है उसमें। ये बताइए, इवन नंबर कौन सी नंबर होती है, बताइए थोड़ा, बताइए डेफिनेशन। जो डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है? 2 से?
तो क्या है, 0 2 से डिविजिबल नहीं है तो वही तो बोल रहे हैं। 0 भी तो जैसे 10 हो गया। 0 भी तो डिविजिबल है ना 2 से। हम्म, हाँ, तो ये भी तो है। तो 0 एक इवन नंबर है, ध्यान रखिएगा। अरे ठीक है। 0 0 जो है ना एक निगेटिव, अरे 0 जो है ना एक वो है इवन नंबर है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ओके। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं बताइए? प्राइम नंबर जिनका जो फैक्टर्स होता है एक होता है या खुद होते हैं वो, उसके अलावा और किसी से नहीं करता वो। मतलब डिवाइड अगर करना चाहे तो वो सिर्फ खुद से होता है या फिर एक से होगा। तो एक एक जो है ना प्राइम नंबर है एक। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक भी तो एक से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। और इसका पॉइंट क्या बनता है डिवाइड करने का? एक को एक से, वो तो सेम ही वैल्यू आ जाएगा फिर। आप क्या बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, तो एक जो है ना खुद से डिवाइड हो रहा है एक से, और एक से भी डिवाइड हो रहा है। हाँ, जैसे अगर 2 हो गया या फिर और कोई वैल्यूज हो गए जो प्राइम नंबर है, उनको अगर हम डिवाइड करते हैं एक से या उसी नंबर से, तो वो वापस से एक आएगा। लेकिन एक जो है तो उसको वापस से तो डिवाइड करके एक ही आ रहा है, तो उसको डिवाइड करना कंपल्सरी है। वो कंसेप्ट क्लियर नहीं, फंस जाएंगे एग्जाम में आप। ठीक है, आगे बताइए, कंसेप्ट बताइए। तभी तो बोलता हूँ मेरा वीडियो देखा करें बीच बीच में। तो भेज दीजिए। आपको सब चीज मैं भेजूं? और तो कौन भेजेगा? ये वाला वीडियो देखिए मेरा। मुझे दिखाएगा। हम्म। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। अरे जैसे 9 अरे नहीं, ये नहीं, ये वाला है। हाँ दोस्तों, ये देखिए। मैथ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है नंबर 1 को लेकर के कि नंबर 1 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है कि नहीं, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर यदि केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होती है तो प्राइम नंबर है। जैसे 2 अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर इस हिसाब से 1 भी तो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर 1 को डिफिनेशन के बाहर क्यों रखा गया है, यानी प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिफिनेशन ही गलत है। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हर पॉजिटिव नंबर को जो है ना एक यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 6 है, 6 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखें। अब यदि इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, यानी कोई यूनिकनेस नहीं है। इस हिसाब से 1 को प्राइम नंबर की लिस्ट से बाहर रखा गया। थैंक यू। अच्छा, समझ गई क्या? क्यों ऐसा हुआ। क्या बताइए? जैसे कि 2 फैक्टर्स हो गए, तो 2 into 1 करेंगे तो वो वापस से 2 हो जाएगा, लेकिन 1 into 1 मतलब का कोई वो नहीं होता। जैसे 2 फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे 2 3 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हो गए जो प्राइम नंबर्स है। उनको इंटू में 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 into 1 होगा या फिर 1 into 3, इस तरह से करके। इसलिए तो क्या 1 into 1 होता है, सेम फैक्टर्स होते एक साथ? सेम फैक्टर एक साथ है? नहीं, आप नहीं समझे अभी भी। जानते हैं, फैक्टराइजेशन में चेंज करते हैं ना, एक को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो है ना एक प्राइम नंबर नहीं है। तब से मैं वही तो बोल रही हूँ यार। हाँ, कि उसको करेंगे भी तो सेम ही तो रहेगा, उसमें चेंज तो कुछ होगा ही नहीं उसमें। हाँ, इसलिए तो ये जो है इस हिसाब से क्या है ना कि ये जो है वो हो जाएगा। रुकिए यार। अच्छा, ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है आपने? वहाँ पे वाईफाई नहीं है क्या? तभी तो यार नेटवर्क स्लो चल रहा है, रूम में वाईफाई नहीं लगा है ना, लगा था लेकिन इसमें
बंद करवा दिया हूँ। तब आपका पूरा नेट खत्म हो जाएगा यहाँ पे क्लास कराइएगा तो। रियली? हाँ, टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। आपके वहाँ वाईफाई लगा है? हाँ, मेरे पास वाईफाई है। अच्छा, तो क्या किया जाए यार। व्हाट्सएप में आ जाइए, वहाँ पे कम लगेगा। तो व्हाट्सएप में अब बोल के नहीं हो पाएगा? व्हाट्सएप में हम वो टैब में व्हाट्सएप कर ले रहे हैं लिंक। ठीक है, कीजिए। ठीक है, रखते हैं।